नमस्ते, उम्मीद है सब बहुत कुशल पूर्वकता से होंगे। तो आज जो है चलिए कुछ बात करते हैं, आज भी कुछ अच्छी कहानी सुनाते हैं। तो हम सभी तकरीबन ऐसे होता है कि जब हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। सम्मान मिलता है तो खुश होते हैं, अपमान मिलता है तो उदास हो जाते हैं। लाभ प्राप्त होता है तो खुश होते हैं, हानि हो जाती है तो निराश हो जाते हैं। तो कई लोग तो सुख प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए बुरे कर्म भी करने लग जाते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति हो सके? और अगर ऐसा रास्ता है, ऐसा कोई मार्ग है, तो वो कौन-सा मार्ग है? ये प्रश्न भी हमारे मन में उठता है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न लेकर एक जो थे व्यक्ति, वो जाते हैं अपने तपस्वी के पास और उनको जाके बोलते हैं कि आप यहाँ कुटिया में रहते हैं, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए और इसी कुटिया में रख लीजिए। मैं अपना घर-बार त्याग के आ गया हूँ और यहीं पे रहना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि चलिए ठीक है, और आप यहाँ पर मेरे शिष्य के रूप में रह सकते हैं। तो महात्मा जी ने उनको दीक्षा दे दी और कहा कि ठीक है, तुमने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ के प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है, जप करना है, और जो अच्छी किताबें हैं यहाँ पर उनको रोज़ ही पढ़ना है। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। तो महात्मा जी के पास एक गाय भी थी, तो उन्होंने कहा कि तुम इसकी सेवा भी करोगे और जो भी दूध होगा वो तुम पी सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। तो वो नित्य जो गाय थी उसको जंगल में लेके जाता, चराता उसको, और जो भी दूध उस निकलता वो सुबह शाम पीता, अपना दिन में जप करता और अच्छी किताबें पढ़ता। तो वो अपने आप को खुश महसूस करने लगा। एक दिन वो महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुदेव आपकी कृपा से अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और उन्होंने कहा कि ऐसा क्या आनंद मिल गया तुम्हें? तो आनंद से तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो व्यक्ति बोला कि मैं सुबह शाम वंदन करता हूँ भगवान का, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, गाय चराता हूँ, गाय का दूध पीता हूँ और सुखपूर्वक रहता हूँ। तो इसलिए मेरा मन जो है वो अब खुश रहता है, मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ। तो ये सुनकर महात्मा जी बोले, अच्छा चलो ठीक है। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि गाय जो थी वो गुम हो गई। तो अब उसे दूध पीने के लिए नहीं मिलता था और इस वजह से उसका मन जो था साधना में नहीं लगता था, ध्यान में नहीं लगता था। तो उसको उसने घबराकर महात्मा जी को अपनी सारी बात बताई। तो ये सुनकर महात्मा जी बोले, ये भी ठीक है। कुछ दिनों बाद गाय मिल गई और बस फिर क्या था, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे दूध भी पीने के लिए मिलने लगा और फिर वो भजन संध्या में उसका मन भी लगने लगा और उसको लगा कि अब मैं फिर से सुखी हो गया। तो उसने महात्मा जी को अपनी बात सुनाई, तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है। तो ये सुनकर जो शिष्य था वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, गुरुदेव ये कैसी बात हुई? जब गाय गुम हो गई थी तब भी आपने कहा ठीक है, और जब गाय मिल गई तब भी आपने कहा ये भी ठीक है। तब महात्मा जी बोले कि जीवन जीने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे भी हालात हों, जैसी भी परिस्थिति हो, उसी में ठीक समझो। सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है,
उसमें अपनी स्थिति एक जैसी रखो, क्योंकि ये मान अपमान दुख सुख लाभ हानि जो है ये आते जाते रहेंगे। तो तुम हमेशा हर स्थिति में एक से रहो, और जो एक सी स्थिति में रहता है वही सुख पा सकता है। जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करने के लिए ये सबसे बढ़िया मार्ग है। महात्मा जी ने कहा कि तुम नित्य जप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, और इससे क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि जो है वो पवित्र हो जाएगी, और बुद्धि पवित्र होने से मन का मैल जो है वो दूर हो जाएगा। तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छे ज्ञान की, सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब व्यक्ति को सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वो हर हालात में एक से रहना सीख जाता है। तो अब तुम अपने घर लौट जाओ और अपने परिवार के, समाज की जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाओ और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करो। तो महात्मा जी के उपदेश अनुसार, निर्देश अनुसार वो व्यक्ति अपने घर लौटा और उसके बाद वो आनंदपूर्वक जीवन जीने लगा। तो इसलिए हमें हर स्थिति में एक सा ही रहना चाहिए, खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना चाहिए। यही जीवन जीने का सबसे उत्तम मार्ग है। लेखक पंडित श्री राम शर्माचार्य। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।